अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं जी कुर्बानी के लिए जानवर पसंद करने। एक्चुअली यहाँ पे हमारी कॉलोनी से थोड़ा सा आगे ना मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं। वो वहाँ पे रहते हैं गाँव में ना, तो उनके पास थे बैल वगैरह। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि अगर आप लोगों ने लेने हैं तो आके हमारा देख लें बैल, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ख़रीद लीजिएगा। तो अभी हम बस वहीं पे जा रहे हैं। उनका गांव एक्चुअली ना हमारी कॉलोनी से 30 मिनट्स की राइड पे था। तो हमारा अचानक से प्लान बना था जाने का। वैसे कोई इतना ख़ास प्लान नहीं था, बस अचानक ही बैठे हुए थे तो प्लान बन गया कि चलो अभी फ़ारग हैं। तो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो कहते हैं चलो आओ आज फिर हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो अभी हम वहीं पर जा रहे थे जी। और मौसम जो है वो इतनी गर्मी नहीं थी, बस ठीक ही था, अच्छा मौसम था, खुशगवार था। लास्ट वीक जो बारिशें हुई हैं ना, उससे ये है कि गर्मी का ज़ोर थोड़ा कम हो गया है। और अभी जो है वो धूप भी निकले ना तो इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती। कुर्बानी की ईद आ रही है और जैसा कि आपको पता है कि जानवरों की तलाश जो है ना वो 1 महीना पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पे या ईद से 2-3 दिन पहले ही बस मंडी जाते हैं और जो जानवर उन्हें मिलता है अपनी पसंद का या अपनी रेंज का वो ले आते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते ना। मेरे हस्बैंड जो है ना वो तकरीबन 1 महीना पहले ही जानवरों की तलाश करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ से अच्छा और रीज़नेबल मिलता है बस वहीं से लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो इनके रेट्स भी इतने हाई हैं कि बस कह लें कि आसमानों से ही बात करते हैं इन जानवरों के रेट्स। तो अभी देखते हैं जी कि जो जानवर हम लोग देखने जा रहे हैं कि वो हमें पसंद आता है या नहीं आता है और वो लोग क्या डिमांड करते हैं इसकी। मैं उस दिन अपने हस्बैंड से बात करी थी। मैं मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरे बाबा जो हैं वो तकरीबन 10-12 हज़ार का ना एक बैल ले आते होते थे। खैर उस ज़माने में 10-12 हज़ार भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो साथ साथ बातें हो रही हैं और अभी आप लोग जो है वो मेरे शहर की खूबसूरती भी देखें। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है मेरा ये शहर, छोटा सा वाकेंट। और इसके खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखें। और यहाँ पे जो है ना एक जगह पे गाड़ी रोकी थी तो वहाँ पे गजरे वाला खड़ा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे गजरे ही ले दें। तो ये उन्होंने मुझे एक ले दिया था और ये भी काफ़ी खुला सा था ना, काफ़ी बड़ा था मेरे हाथ में। और ये इस्माविया का हाथ बार बार बीच में आ रहा था और वो कह रही थी या तो ये उतार के मुझे दे दो मामा, या मुझे इसमें से फूल उतारने दो। तो मैंने उसे कहा अच्छा थोड़ी देर मुझे पहनने दो, मुझे अपना शौक़ पूरा करने दो, फिर इसको आप भी ले लेना। तो अभी जी ये जो है ना हम लोग उनके गांव में बस तकरीबन इंटर हो चुके थे। यहाँ से उनका गांव स्टार्ट होता है। गांव का नाम मुझे नहीं पता और बस ये पता था कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है तो उसी के पास है उनका घर भी जो है ना बिल्कुल उसी के करीब था। अल्लाह ने हमें 2 ईदें इनाम में दी हैं और छोटी ईद का ये होता है कि उसमें आपके पास फ़ुर्सत ही फ़ुर्सत होती है और बड़ी ईद का ये होता है कि उसमें आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी फ़ुर्सत नहीं मिलती। शादी से पहले ना मैंने कभी ना ये गोश्त वगैरह का काम नहीं किया था कभी। हमारे घर में जब कुर्बानी होती थी ना तो मतलब मैं करीब भी नहीं जाती थी गोश्त के। सब कुछ जो है वो अम्मी और सिस्टर और भाभी करती थी, मैंने कभी नहीं किया था। और शादी के बाद वही बात कि जो काम अपनी शादी से पहले कभी ना हो वो सारा कुछ ना शादी के बाद आपको करना पड़ता है। तो है जी, यहाँ पे अब हम उनके गाँव पहुँच चुके हैं और अभी हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे साइड पे। और अभी सूरज गरूब हो रहा था और ये जो है वो आंटी आ गई थी, उन्होंने आयत को उठा लिया था। और आयत जो है ना वो इतने मज़े से हर किसी के पास चली जाती है, बिल्कुल भी ज़िद नहीं करती। और अर्शमान माविया परेशान थे ना कि ये हमें कहाँ ले आए, क्योंकि जब हम लोग निकले थे ना तो ये दोनों सपारा पढ़ने गए हुए थे और हम जो है फिर वहीं से इनको ना लेकर आए थे, क्योंकि हमारा अचानक प्लान बना था जाने का। और वो सामने जो है ना उनका घर है। ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, बस 1 घंटा जो है हम लोग यहाँ पे बैठे थे। बट ये जगह बहुत अच्छी थी, जौन सा भी गाँव था ना ये बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह से। आते हुए आपने नज़ारे तो देखे होंगे। पहले आयुष्मान समारिया जो है वो परेशान थे और लेकिन जब उनके घर में गए ना तो वहाँ पे जब बैल और बकरियाँ वगैरह उन्होंने देखी ना तो तब दोनों बल्कि तीनों आयत भी इतने खुश हो गए कि इनका वहाँ से वापस आने को दिल ही नहीं कर रहा था। सही इनका वहाँ पे दिल लग गया था। अभी यहाँ पे चलते चलते मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे बातें कर रहे थे, यहाँ की जो है वो मुझे बातें बता रहे थे, लेकिन वो सारी बातें ना मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी क्योंकि मैं मज़े से ना वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी। खैर अभी देखिए जी हम उनके घर के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये उनका सहन था और यहाँ पे साइड पे ना उनके ये पौधे लगे हुए थे और ये थी जी उनके जो है वो जानवर, ये कुछ बकरियाँ वगैरह थी। और अभी देखें अभी ना स्टार्ट में अर्शमान जो है वो डर रहा है। अच्छा, अर्शमान का ये है कि शुरू में डरता रहता है और जब बिल्कुल एंड का टाइम होता है ना तब हर चीज़ के साथ फ्री हो जाता है।
अभी स्टार्ट में डर रहा था और जब हमने जाने का नाम लिया तो फिर कह रहा था नहीं थोड़ी देर और रुक जा, अभी हमने और खेलना है इनके साथ। और आयत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आयत तो बिल्कुल नहीं डर रही थी इनसे, आगे होकर हाथ भी लगा रही थी और खाना भी खिला रही थी। और ये थे जी वो बैग जो हम पसंद करने गए थे। ये 2 बैग थे, एक ये ब्लैक कलर का था और एक इसी के साथ जो है वो वाइट कलर का था। बस उन्होंने ये कहा था इन दोनों में से जो आपको पसंद आए वो आप लोग ले जाएं। तो हमें जो है ये ब्लैक वाला पसंद आया था। और ख़ैर बस उनके घर हम बैठे थे 1 घंटा और फिर वहाँ से जो है हम निकल आए थे। और उनके घर के करीब ही तकरीबन 15 मिनट के राइड पे ना यहाँ पे एक पार्क है, स्काईलैंड, काफ़ी बड़ा पार्क है। तो आज हम बच्चों को फिर वहाँ ले आए थे। ज़ाहिर सी बात है बच्चे घर से निकलें और छुट्टी का दिन हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों को बंदा पार्क में ना लेके जाए। और वहाँ से निकलते ही गए थे तभी इन दोनों ने शोर करना स्टार्ट कर दिया था कि हमें नहीं पता हमें पार्क में लेके जाना। तो इरादा हमारा भी यही था लेकिन हमने बच्चों के सामने ज़ाहिर नहीं किया। मुझे याद है जब ये पार्क नया बना था ना तकरीबन 2.5 साल पहले, तब हम आए थे यहाँ पे जिस दिन इसकी ओपनिंग थी। और उसके बाद फिर हम लोग आज आए हैं यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग ना ये थोड़ा हमारे घर से दूर तो नहीं पड़ता, नज़दीक ही पड़ता है, लेकिन हमें ना वो आर्केड ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। दूसरा फिर जो ओपन एयर पार्क्स होते हैं ना, स्पेशली गर्मियों में ना मैं यहाँ जाने से काफ़ी अवॉइड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मच्छर इतना ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए ना हम लोग कम कम ही यहाँ आते हैं। तो बेहतर हम लोग यही करते हैं कि वहाँ जो हमारी कॉलोनी में ही आर्केड है जहाँ पे इंडोर जो है वो राइड्स हैं, हम बच्चों को वहीं ले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे आके भी बच्चे बहुत खुश हुए थे और यही कहते कि शुक्र है आप हमें आर्केड के अलावा भी किसी पार्क में लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छी और खुली जगह थी ये, बस एक नुकसान था कि यहाँ पे मच्छर हद से ज़्यादा था। अच्छा बच्चों से ज़्यादा ना मैं ख़ुद खुश थी ना क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम के बाद ना अपनी मर्ज़ी के अपनी पसंद के झूले लेने का टाइम मिला था। और मैं हस्बैंड को यही कही थी मैं कि बच्चे ले ना लें, मैं झूले जो है वो ज़रूर लूँगी। तो वो यही कहे थे कि अच्छा तुम पहले ले लो, बच्चों को रहने देते हैं। और शमाना सुमाविया जो है वो अपनी पसंद के झूले लेने में बिज़ी थे और मैं यहाँ पे अपनी पसंद के झूले ले रही थी। मैंने एक बोट की टिकट ली थी और एक ये जो सर्कल वाला झूला होता है ना, इसका नाम मुझे भूल गया। ये मैं इसमें बैठी थी ना और मुझे इतनी खुशी हो रही थी जैसे किसी बच्चे को खुशी नहीं होती झूले लेते हुए, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद बैठ रही थी ना। ये दोनों जो हैं वो मेरे मोस्ट फेवरेट झूले हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये जो लेडीज़ बैठ रही हैं ना, ये इतना डर रही थी बैठते हुए ना, तो इन्होंने अपने साथ जो है ना वो जो भी इनके साथ आए हुए थे उनको भी अपने साथ ही, हालांकि वो कह रहा था कि मैं अलग बैठूंगा ना, शायद इनका भाई था या जो भी था, तो वो कह रहे थे मैं अलग बैठूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हमारे साथ ही बैठें। पर क्या हुआ कि जब ये स्टार्ट किया ना उन्होंने, तो इन लेडीज़ ने इतनी चीखें मारी ना, तो उन्होंने वहीं से शोर डाल दिया कि रोको इसको, हमें नीचे उतरना है ना। तो फिर मैं ऊपर ही थी और फिर उन्होंने नीचे से इसको रोक के तो इन लेडीज़ को इन लोगों ने बाहर निकाल दिया था। तो अभी बस इनको बिठा दिया है और अब मेरी बारी है, अब मैं बैठूँगी। और यहाँ पे अर्शमान इतनी ज़िद कर रहा था कि मामा मुझे भी अपने साथ लेके बैठे ना, तो मैंने कहा नहीं बेटा इसमें मैं अकेली ही बैठूँगी, आप अपनी मर्ज़ी के जाके जो आपने लेने हैं आप लोग वो लो। वो सामने अर्शमान सुमाविया खड़े हैं और अर्शमान की यही कोशिश थी कि किसी तरह बस मम्मा मुझे अपने साथ बिठा लें यहाँ पे। और ये जी अभी मैं बैठ चुकी हूँ और अभी जो है वो ये झूला स्टार्ट भी हो गया। और ये देखिए जी ये मैं ऊपर जा रही हूँ। सी बच्चों वाली फीलिंग आ रही थी मुझे यहाँ पे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठे ना मेरे साथ, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे हस्बैंड नहीं बैठ सकते ऐसी राइड्स में ना, उनको फ़ौरन से पहले वॉमिट हो जाती है। एक बार मैंने उनको गलती से अपने साथ बोट में बिठा लिया था, तो तौबा अल्लाह माफ़ करे, दोबारा तो मैंने कानों को हाथ लगाए थे कि मैंने कभी भी अपने साथ किसी राइड में नहीं बिठाऊँगी।
तो इसीलिए अभी सिर्फ मैंने उन्हें एक हल्की सी ऑफ़र ही की थी। मैं क्या आयन आप भी बैठे हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं तुम ही बैठो ऐसे झूलों में। और अभी ये देखें मैं ऊपर ही रुकी हुई मज़े से झूले ले रही हूँ, और उन लेडीज़ ने नीचे इतना शोर डाला हुआ था कि हमें निकालो यहाँ से, हमें नहीं बैठना। खैर बस ये आखिरी झूला था जो हमने लिया था। तकरीबन शाम तक हम लोग यहाँ पे रहे थे, 8 बजे तक, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल आए थे। फिर यहाँ पे साथ ही ना एक रेस्टोरेंट था, तो फिर बच्चों ने ज़िद की कि आप बाहर लेकर आए हैं तो हमें खाना भी बाहर से खिलाएं। हालांकि इस पार्क में से उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई थी, आइसक्रीम्स, जूसेस और लेस वगैरह। और फिर भी उन्होंने कहा नहीं जी अब हमें खाना जो है वो बाहर से खिलाएं। और आइसक्रीम्स उन लोगों ने इतनी खाई थी कि नेक्स्ट डे जो है वो शमान बीमार हो गया था, उसका गला ख़राब हो गया था, उसे शदीद खांसी स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए जी अभी बस मेरा ये इरादा था कि चलें, अब यहाँ पे जो है वो रात हो गई है और मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, पर बच्चे जो हैं उनका दिल ही नहीं भरता। उन्होंने कहा था अच्छा मामा लास्ट हमें बस ये स्विंग लेने दें, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और अभी हम लोग जो है वहाँ से निकल आए थे, और बिल्कुल 5 मिनट के फासले पे ना यहाँ पे ये रेस्टोरेंट था। नेम इसका मुझे भूल गया, आई थिंक मुगल रेस्टोरेंट था ये। तो बस अभी हम लोग वहाँ पे आए थे, और मुझे तो इतनी भूख बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रही थी, पर बच्चों ने कहा था तो इसलिए फिर हम लोग ले आए इनको। और घर में भी मैंने इतना कुछ ख़ास नहीं बनाया था, तो उसके पापा कहते चलो अब बाहर से ही खा के चले जाते हैं। और ऑर्डर जो है ना वो हमने सिर्फ एक प्लेटर ही किया था, बस ये वाला प्लेटर था जो हमने ऑर्डर किया था। और ये भी बिल्कुल भी खाने नहीं हुआ था ना इसमें से भी इतना काफ़ी बच गया था जो भी हम लोगों ने पैक करवा लिया था। और ये जी एक बस क्लिप लिया था, ये मैंने आयुष्मान से ना कहा था, मैंने कहा ज़रा एक होटल का क्लिप लेकर आओ। और मज़े से उसने ये देखिए कितनी अच्छी सी वीडियो बनाई थी। काफ़ी अच्छी जगह थी, रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था और सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। तो बस यही था जी आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।